कॉफ़ी रेडी कर ली है मैंने, कोल्ड कॉफ़ी। और ये देखिए इसका रूम, वहाँ पे रखी है हम लोग की फ़ोटो। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये फ़ोटो फ्रेम मैंने इसको शादी में गिफ्ट किया था। इसमें हमारी सारी फ़ोटोज़ हैं, मतलब कि बचपन से लेकर अभी तक। ये हमारी सबसे पुरानी फ़ोटो, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, फिर उसके बाद सारी फ़ोटोज़ हैं। और ये देखिए इसकी शादी की फ़ोटो, सारी चीज़ें। तो बहुत अच्छा, शुरू कर देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुमन देवी। और आप सब कैसे हो? तो आज मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ पे, मतलब बेस्ट फ्रेंड, जिगरी यार। तो आज कंटिन्यू। और अपना नाम बता दो जरा। माय नेम इज स्वाति सिंह और मैं इसकी बचपन की ही फ्रेंड हूँ। फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड। और आज ये मेरे यहाँ पे आई है, मेरे से मिलने आई है। इसने बोला था कि ये चली जाएगी, लेकिन ये मेरे लिए, इसने मेरा वेट कर लिया। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ये आज मेरे घर आई थी, मैं नहाई तक नहीं थी, इसने मुझे सरप्राइज दिया। और इसी ने कॉफ़ी बनाई है। और आज का हमारा शो है कॉफ़ी विद सुमन। यस। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज हम अपना यूट्यूब चैनल का सेलिब्रेशन भी करने वाले हैं। चलो तो आज की गॉसिप स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं क्वेश्चन करूंगी, तुम आंसर, ठीक है? Okay. तो तुम बताओ, तुम फर्स्ट टाइम कब मिली थी? मैं फर्स्ट टाइम मिली थी जब मेरा स्कूल टाइम स्टार्ट हुआ था। यहाँ का बहुत फेमस स्कूल है GDND, और उसमें मेरा फर्स्ट डे था। मैं 6 में थी, 6A में थी। ये मैडम 6C में थी। और जब मैं नई नई आई थी तो वहाँ पे एक टीचर थे जिन्होंने बोला था, इसको रुका के बोला था कि बेटा जाओ, इसको क्लास छोड़ के आओ। शायद इसको नहीं पता था कि वो बॉन्ड हमारा बहुत लंबा चलने वाला है। और इसलिए मेरा हाथ, मुझे क्लास भी नहीं पता थी क्योंकि मैं नई स्टूडेंट थी, बहुत बड़ा स्कूल था। ये मेरा हाथ पकड़ के ले गई, मुझे क्लास में बिठाई। पता चला अगले डे से यही खुद मेरे क्लास में आ गई। हुआ ये था, मैं बताती हूँ। क्योंकि क्या हुआ ना कि जिस क्लास में इसका एडमिशन हुआ था 6A में, तो उसमें क्या था, उसमें ओनली 5 लड़कियां थी। 5 लड़कियों की वजह से सीट एडजस्ट नहीं होती, क्योंकि हर बेंच में 3-3 लोग बिठाए जाते हैं इस वजह से। तो फिर क्या हुआ कि सर ने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि जो 6A के क्लास टीचर थे वो थे मेरे, मतलब मुझे ट्यूशन भी पढ़ाते थे। तो उन्होंने बोला कि आप हमारी क्लास में आओ। अब कर दिया। मैं जब गई तो मैं बार बार इसको ये बोल रही थी कि आपकी वजह से, मतलब कि मुझे मेरा क्या कहते हैं, सेक्शन चेंज कराया गया। और मुझे बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि उस सेक्शन के बच्चे मुझे बहुत याद आ रहे थे, मेरी फ्रेंड्स छूट गई थी, सब इसकी वजह से। लेकिन आज जो भी है सब इसकी वजह से। अगला। बोलो। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करती हूँ। हाँ, तुम रो क्यों रही थी वैसे क्लास चेंज होने के बाद? बगल में ही तो क्लास थी, इसकी रोना क्या है इस बात पे? क्योंकि उसमें मेरी फ्रेंड्स छूट गई थी ना, पहले वाली जो 4th 5th और 6th, मतलब 2 साल का उनका साथ था, फिर उसके बाद वो छूट गई। तो थोड़ा सा बुरा लगता है। और तब बचपना था, तब तो और समझ नहीं आता था। किसको पता था कि क्लास चेंज, सेक्शन चेंज होने के बाद हम लोग ऐसे साथ में, फिर हम जिंदगी भर ही साथ चलेंगे। मैडम C सेक्शन से A में आने के लिए रो रही थी। यहाँ लोग A से C में जाने के लिए रोते हैं, ये C से A में आने के लिए रो रही थी। वाह। तो अगला क्वेश्चन मेरा, जब ग्वालियर ये गई थी तो उसने फ्रेंड्स नहीं बनाए थे, तो क्यों नहीं बनाए थे? क्योंकि वहाँ मुझे, मतलब कि क्या था, एक इसका एक मेन रीजन ये है कि कोइंसिडेंसली क्या हुआ कि 9th में मेरा घर भी उधर ही बन गया जिधर इसका घर था। तो हम लोग का हाँ। बहुत मिलना जुलना हो गया। फैमिली स्कूल- फ्रेंड्स, हम लोग हाँ, फ्रेंड से फैमिली फ्रेंड्स फैमिली फ्रेंड्स हो गए। पूरा खानदान जानता है, इसके पूरे खानदान में इसको सब जानते हैं, मेरे पूरे खानदान में मेरी शादी हो गई है, मेरे ससुराल में सब इसको जानते हैं। तो क्या हुआ ना कि फिर हम लोग का आना जाना और ज्यादा हो गया। स्कूल साथ जाना, ट्यूशन साथ जाना, कोचिंग साथ जाना, मतलब सारी चीजें एक साथ हो गई। फिर क्या हुआ कि अब मैं ग्वालियर गई, 12th के बाद मेरा ग्रेजुएशन करने के लिए मैं ग्वालियर गई, और ये कोइंसिडेंसली यहीं पढ़ी। तो क्या हुआ कि फिर अब वहाँ पे मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रहा था, मतलब किसी से फ्रेंडशिप करने में अच्छा ही नहीं लग रहा था। क्योंकि यहाँ जब हम थे ना, तो हम 2 और एक हमारी फ्रेंड और है अपर्णा, मतलब 3 की हमारी लिमिटेशन थी। हम 3 क्लास में साथ बैठते, साथ स्कूल जाते, हर चीज़। तो वो चीज़ वहाँ अच्छा ही नहीं लग रहा था किसी के साथ, क्योंकि मेरी हमेशा से आदत थी, और अभी भी मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा ना पॉजिटिव ज़्यादा हूँ। इसको लेकर के भी हूँ कि अगर ये अभी भी ज़्यादा किसी से हंसती बोलती है, अगर मैं नहीं हूँ तो ठीक है, अगर मैं नहीं हूँ, अगर व्हाट्सएप लगाती है तो भी बुरा लगता है, ठीक है। लेकिन अगर हूँ, और अगर इसने किसी और से ज़्यादा दोस्ती रखी, तो बहुत बुरा लगता है। बहुत ये लड़ाइयाँ झेली है मैंने, बहुत मतलब युद्ध मैंने लड़ा है, युद्ध, ये तो फ्रेंडशिप वाला युद्ध।
ये तो क्या है ना कि इससे ज्यादा इसके घर वाले एक्सप्लेन करते हैं, खासकर आंटी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करती है कि हाँ सुमन कैसी है इसको लेकर के। और ये भी ना सबके साथ है, जो मेरे खास में से मेरे कनेक्टेड है ना, वो अगर किसी से ज्यादा और दोस्ती रखते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए ग्वालियर में क्या था कि मतलब मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था न्यू फ्रेंड्स बनाना। और एक तो सबसे मेन चीज़ क्या था ना कि उनसे फिर बचपन से लेकर बड़े तक की सारी बातें शेयर करना, ऐसे लगता था ना कि जितने हैं मेरे जो मैं पुराने छोड़ करके आई हूँ वो मेरे लिए बहुत हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए वहाँ मन नहीं करता था। फिर हार्डली लास्टली 1-2 फ्रेंड्स बनी थी, वो भी नेक्स्ट ईयर वो चली जा चुकी थी। तो इस वजह से एक चीज मैं बताना चाहूंगी, बहुत केयरिंग है। क्योंकि एक बार का सीन मुझे याद है कि मतलब इसी तरह के इशू की वजह से इसका मेरा बोलना थोड़ा बंद हो चुका था। तो हुआ ये कि ये मेरे से बात करना बंद कर दी थी। हम साथ में कोचिंग जाते थे, यहाँ तक कि हमारे ट्यूशन वाले सर भी सेम थे। हाँ स्कूल जाना होता था सुबह सुबह से 7 बजे से, ये पहले मेरे घर मुझको लेने आती थी। फिर मैं तैयार ही नहीं मिली कभी, मैं इसको तैयार मिली ही नहीं कभी। गुस्सा हो जाए, डांट ले, चिल्ला ले, लेकिन मैं कभी हाइपर नहीं होती थी। कभी। और पता है सबसे मेन चीज एक क्वेश्चन, सबसे मेन चीज कि कभी मैं इसको घर से जब निकलती तो मम्मी बोलती है उसको फोन कर दो, वो रेडियो के नीचे आ जाएगी, मतलब फर्स्ट फ्लोर में रहते थे लोग। मैं फोन करती स्वाति मैं निकल रही हूँ तुम आ जाना, तो बोली हाँ ठीक है। लेकिन क्या होता, मैं इसके घर जाती तो पता चलता कभी बाथरूम में है, कभी खाना खा रही है, लंच मतलब कि ब्रेकफास्ट कर रही है, लेकिन कभी रेडी नहीं मिलेगी और कभी इसके बाल बने हुए नहीं मिलेंगे। चोटी करना इसको कभी नहीं आया, आज भी नहीं आया। आज भी नहीं आया है। चोटी हमेशा तो मम्मी इसकी बनाती थी या फिर मैं बनाती थी। मेकअप भी यही करती थी। फिर होता ये था कि ये मेरे से रास्ते भर नहीं बोलती थी, फिर भी हम लोग साथ में जाते थे। मतलब कुछ भी होता था ये मेरे आगे पीछे रहे, भले बात ना करे लेकिन साथ में रहते थे। क्लास में इसकी वजह से मुझसे कोई लड़के बात नहीं करते थे, सोचो। या ना बोल। सीरियसली, मतलब इसकी वजह से कोई लड़के बात नहीं करते थे, और इससे तो ऑलरेडी सारे लड़के डरते थे। 1-2 फ्रेंड्स थे हम लोगों के जो जानते थे कि सुमन का नेचर ही ऐसा है, मतलब ये है ही ऐसे नेचर कि वो लोग टाल देते थे। ये गुस्सा भी हो जाए तो टाल देते थे। मुझे क्या कह के सब बुलाते थे डॉन। लेडी डॉन। मतलब सबको लगता था कि पंगा नहीं लेना है, दूर ही रहना है। एक दायरा होता था जिसके क्रॉस में कोई आता ही नहीं था, सब दूर 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 दूर, बहुत मतलब टशन में जी के हमारी मतलब कि इन लोग को लेकर के मेरी सबसे बहुत लड़ाई होती थी क्लास की लड़कियों से, या फिर कोई लड़का हो अगर वो देख भी रहा है ना इवन, तो मैं उसको जाके चिल्ला के चली आती थी कि मैं रुको अभी प्रिंसिपल से शिकायत लगा के आती हूँ। हाँ। मतलब ऐसा था, इतना खौफ था, इतना खौफ था। हाँ। और हम लोगों को कोचिंग में जैसे शाम हो जाती थी, जैसे आज का ठंडी का समय चल रहा है, 6 बजे दिन ढल जाता था, हमारी कोचिंग 7 बजे तक रहती थी। फिर भी कोई डर नहीं होता था, घर वालों को फिक्र ही नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि सुमन साथ में थी। आज भी है और पहले भी था। स्वाति के घर में और अपर्णा के घर में ऐसा था कि अगर किसी जगह मैं जा रही हूँ ना तो बेफिक्र होके जाने देते थे। सुमन जा ऐसे पूछते थे सुमन जा रही है ना, बोले हाँ जिम्मेदार, तो भी ठीक है जाओ। जिम्मेदार, ये वाला। जिम्मेदार। हम तो सब ऐसे ही थे, हाँ। जिम्मेदार पर। मतलब बहुत अच्छा था। मतलब अभी भी हम लोग का जो एक फ्रेंडशिप है, फैमिली फ्रेंड्स, और मतलब अब तो बहुत दूर दूर तक पहुंच गया है, तो मतलब बहुत अच्छा है। अब तो मतलब मेरे रिलेशन के इवन जो बहुत पुराने लोग हैं ना, जहाँ मैं रेंट से रहती थी पहले, वहाँ अभी मैं गई थी बीच में, जो मंडी गेट के पास रहती थी ना, तो वो मामी जी बोली कि स्वाति अभी तुम्हारी सहेली है। मैंने कहा है। तो कहती थी अरे वाह, तो कहती ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। मतलब हमारी दोस्ती की मिसाल सब करते हैं। और एक और हमारे स्कूल के पास एक लंबा सा टावर लगा हुआ था, आज भी लगा हुआ है। मोबाइल टावर जैसे होते हैं तो लंबे लंबे होते हैं। तो हम लोग बोलते थे कि सबकी दोस्ती, सब लोग बोलते थे हमारी दोस्ती आसमान के जैसे है, हमारी दोस्ती नदी जैसी है, हमारी दोस्ती ये है, हमारी दोस्ती। हम लोग एक दूसरे को देख के बोलते थे हमारी दोस्ती टावर जैसी है, जितना लंबा ये टावर है उतनी लंबी हमारी। ये नहीं पता था कि आज इतने साल होने के बाद ये टावर नहीं, वो आसमान क्या 7 लेयर। यहाँ तक कि अगर हम लोग अब आज भी स्कूल जाते हैं तो अगर मैं जाऊंगी तो इसको पूछा जाएगा सुमन कहाँ है, ये जाएगी तो मुझे पूछा जाएगा। लेकिन मतलब जो भी है बहुत क्लियर था, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है अभी हमारी। कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कि बहुत अच्छी कभी लड़ाई लोग नहीं बहुत भड़काते हैं, बहुत कॉल लगाएंगे, क्योंकि अब हम दोनों सेपरेट हो गए हैं। ये यहाँ कर भी रहते हैं, मैं प्रयागराज, तो लोग ना बहुत फोन लगाते हैं कि ना स्वाति ऐसा ऐसा, स्वाति शादी में ऐसा ऐसा।
मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, और कुछ बोलना है बस बोल लो। मैं भी 3-4 और बोल देती हूँ, क्योंकि क्या उनको दिल को तसल्ली हो जाती है कि अच्छा इसको भी लग रहा है। फिर हम लोग आपस में मजे करते हैं। फिर हम दोनों कहते हैं यार उसने तो बहुत सारी बातें बोली थी। फिर ये होता है, उसको ये नहीं पता होता कि उसी की फिरकी हम लोग ले रहे हैं। फिर ये होता है यार और कुछ उगलवाना चाहिए था उससे, और कुछ पूछना चाहिए। तो सो एवरीवन, तो आपको हमारी फ्रेंडशिप की बातें सुन करके कैसा लगा, हम दोनों की गॉसिप को सुन करके। और आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और ऐसी जिसकी भी फ्रेंडशिप है प्लीज़ एक दूसरे को टैग करें और चैनल को लाइक करें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उसमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।